तो आज है डे 5 और आज हमने मारा ये वाला यानी कि शोल्डर्स यानी कि डेल्टोइड्स। और डे 5 ही है आज शायद, राइट? डे 5, राइट। आज क्या अपडेट बस ये है कि कुछ बात मैं आपको डाइट से रिलेटेड बताना चाह रहा था। डाइट से रिलेटेड ये कि डाइट मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में इतना बुरा खाने लगो आप तो हेल्दी खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाता है, स्पेशली अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाना। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ अभी के लिए, बट आई एम प्लानिंग टू बिकम अ वेजिटेरियन, बट वो बहुत बाद की बात है। अभी प्रायोरिटी है कि नॉन वेजिटेरियन तो मैं हमेशा से था, ऐसा नहीं है। बीच में मैंने कोशिश करी थी कि कुछ समय के लिए वेजिटेरियन बनूं। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स तक मैं वेजिटेरियन बना रहा एंड इट वाज इजी फॉर मी। जो मेरा मेन इम्पैक्ट जो मुझे पता चला वेजिटेरियन बनने का, वो था मेरा एनर्जी लेवल्स। दिन भर में जो थकान होती थी बॉडी में ना, एक फ्रिक्शन सा मालूम होता है। अब जब कुछ भी करते हो तो एक फ्रिक्शन सा महसूस होता है। इसको शायद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा ना पाऊँ, बट एक फ्रिक्शन सा बना रहता है। आप ऐसे समझो कि आपका हर एक सेल ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहा है सारी चीज़ों के लिए। तो आइडियली क्या है कि मेरा कोर टेम्परेचर, मेरा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जनरली हाई है। कहते हैं कि शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो मेरा कोर टेम्परेचर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई रहता है। इस अब खैर उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी उसके वजह से भी स्वेट ज़्यादा होती है बॉडी। तो ये स्वेट ग्लैंड्स एंड बॉडी का कोर टेम्परेचर मैटर करता है। तो वेजिटेरियन होने की वजह से जो मेरा बॉडी का आइडियल टेम्परेचर हुआ करता था, या फिर जो ओवर गर्मी मुझे महसूस होती थी, वो थोड़ा कम हुआ। बट फिर मुझे पता चला कि जब मैं ऐसी कोई चीज़ खाऊं जिसमें मसाले बहुत है, स्पेशली चिलीज़, हरी हो या लाल हो, तो भी मेरा कोर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ता था। तो एट द एंड मुझे समझ आया कि वेजिटेरियन बनना ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़ना ज़रूरी है अगर आप ओवरऑल हेल्दी रहना चाहते हो। ये बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने शेयर किया है। सेकंड, नॉन वेजिटेरियन नहीं होने की वजह यानी कि वेजिटेरियन होने की वजह से प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज़ वे या फिर किसी भी तरह का वे मतलब प्रोटीन का सप्लीमेंट ले पाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, स्पेशली जब आपके लाइफस्टाइल में फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या टाइम इशू हो, कुछ भी हो, मील तो पूरा कर पाना वो और भी मुश्किल है। अल्टीमेटली नॉन वेजिटेरियन के सोर्सेस के थ्रू मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकूँ, बट फिर भी दिन में 60 ग्राम्स या 70 ग्राम्स प्रोटीन ही हो पाता है। बहुत कम है, बट इनिशियल लेवल पर ऐसा मुझे लगता है कि बॉडी को स्लोली एंड स्टेडीली टाइम लगता है एडजस्ट होने में, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में। ये हज़ारों रीज़न्स है। टेक्निकल पॉइंट्स के अलावा मैं एक बेसिक पॉइंट समझाऊंगा। मसल की मैच्योरिटी, जितना आपका मसल मैच्योर होता है उसकी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है प्रोटीन को यूटिलाइज़ कर पाने में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनिशियल लेवल पर ये बस समझने के लिए है, टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इनिशियल लेवल पर अगर आप पर मील 10 to 15 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हो एंड जैसे जैसे आपका मसल बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, तो आप 10-15 से 20 से 25, बट ये समय लगता है। ऐसा नहीं कि 1 दिन से 4 दिन के अंदर में ये सारा कुछ हो जाएगा, इसको लगता है समय। तो अभी मेरे 2 मील्स होते हैं। चाय की मुझे बहुत आदत है, तो दिन में 3-4 कप चाय हो जाता है। कप इन द सेंस वो छोटा कप जो शॉप पे मिलता है, वो छोटा कप। तो आई वुड से उससे उतनी कैलोरीज तो नहीं आती, बट एट द एंड टी बहुत ज़्यादा होता है।
एंड टी का एक मोस्ट, टी यानी कि मिल्क टी का एक मोस्ट नोन साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट यानी कि अब साइड ही इफ़ेक्ट कह लो कि बॉडी जब आप खाना खाते हो उसके बाद चाय पीते हो तो आपका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते ठीक से। तो ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कहते हैं ना शरीर में खाना नहीं लग रहा, तो वो चाय भी एक रीज़न होती है। मेरा चाय का कंजम्पशन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा रहा है। और एक बहुत अच्छी पॉइंट कि आई एम अ लैक्टोज इंटॉलरेंट, ये बहुत बड़े होने के बाद पता चला फिर भी। और बचपन से मुझे दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। हर दिन 250 ml का जो ग्लास है या 300 ml का ग्लास है वो एक दिन में 1 या 2 बार होना ज़रूरी है, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का, कंपलसरी है। बट जब मुझे पता चला लैक्टोज इंटॉलरेंट, तब तक मैं काफ़ी मतलब बाहर रहने लगा दोस्तों के साथ और फ्रिज का कोई एक्सेस नहीं था, तो दूध डेली पी पाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो वहाँ से आदत भी बंद हो गई। बट ये जो चाय की आदत है ये नहीं जाती। तो अगर मैं आइसक्रीम खा लूँ या इवन चाय पी लूँ तो मेरा पेट जो है वो गड़बड़ा जाता है। बट एट दी एंड किसी ना किसी तरीके से वो, भले ही चाय में 1 ग्राम प्रोटीन या 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, चाय तो मैं मज़े के लिए पी रहा हूँ, बट 1-2 ग्राम प्रोटीन वहाँ से भी आता है। सेकंड, एग्ज़। अभी मैं काफ़ी एग्ज़ खाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ एग्ज़ ही खा रहा हूँ, 5 होल और 5 वाइट्स। सुबह क्योंकि स्टार्ट ऑफ द डे होता है तो मैं 5 होल एग्ज़ खाता हूँ एक बार में, बॉइल्ड। उसके साथ में दाल और चावल, दाल लगभग 1 कटोरी होती है, गाढ़ी दाल, अरहर और मसूर की दाल का कॉम्बिनेशन। एंड राइस प्रॉबली 1.5 कप के आसपास होता है। क्योंकि हाँ, पॉइंट ये मैं कह रहा था कि हर एक इंसान को ना खाने की आदत अलग अलग तरह से होती है। किसी को थोड़ा खाकर पेट भर जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता। मेरा वैसा है, मुझे एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े हैं। रीज़न ये है कि बचपन से ह्यूज क्वांटिटी में मैं खाता नहीं था, बट कुछ इंस्टेंसेस, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ समय कुछ हुआ था बचपन में, जिसके बाद बहुत हाई डोज ऑफ मेडिकेशन के बाद में मैं राक्षसों जैसा खाने लगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जहाँ मैं 1 रोटी नहीं खाता था, सडनली वो 1 साल के बाद में मैं 6 रोटी, 7 रोटियाँ एक बार खा सकता था, या 10 पराठे। आज से 5 साल पहले तक मैं एक बार में 10 पराठे खाता था, 10 से 12। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। एंड आपका स्टमक जो है ना, वो एक बार स्ट्रेच हो जाता है तो वो अपने शेप पे वापस नहीं आता। तो वो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो जनरली नहीं आती अगर आप उतना ह्यूज क्वांटिटी में खा नहीं रहे हो। तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस है कि आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाओ तो आपको हाँ फुलफिल्ड फील होगा, या फिर प्रोटीन रिच डाइट जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा आप कंज्यूम करो तो उससे भी आपको फुल महसूस होगा। तो उस पॉइंट से मैं एक मील में लगभग 5 अंडे खा रहा हूँ। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो मुझे दिखा है। पहले भी मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट दोबारा से स्टार्ट किया बेसिकली। और मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर ऑफ़ टी जो है वो कम रखूँ। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। आज का एक्सरसाइज जो मैंने बताया, ये वाला जो हमने किया, बस ये वाला किया। और कल एक जनरल ट्रेनर है, इनिशियल गाइडेंस मैं उन्हीं से ले रहा हूँ। अगले महीने से खुद का रूटीन बनाने की कोशिश करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो जैसा भी हो, मैं अपना कंटिन्यूटी बना कर रखूँ, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकूँ, डिसिप्लिन को फॉलो कर सकूँ। करंट डिसिप्लिन बहुत ही बिगड़ा हुआ है। उठने का टाइम अराउंड 10-11, सोने का टाइम रात के 4 या 5 बजे, एंड टी के वजह से भी जो है वो नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अगेन मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चैनल बहुत से छोटे छोटे चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए है जो लोग मिस कर देते हैं।
लोग इन द सेंस पब्लिक हम मिस कर देते हैं। तो मेरा पॉइंट ही यही है कि हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल होता है जो हमारे छोटे छोटे हैबिट्स हैं उनको चेंज करना। जैसे कुछ लोगों को उठने के बाद में इमीडिएटली खाने का मन नहीं करता, कुछ लोगों को उठते साथ भूख लगती है। तो हर एक का तरीका अलग है, हर एक इंडिविजुअल अलग है बेसिकली। तो वैसे भी क्या है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक ट्रेनर या कोच आपको 100% गाइडेंस नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी होती हैं, और सब खुद से करने वाली चीज़ों में ये डेली रूटीन में जो है, इसमें छोटे छोटे चेंजेस करना हमारा काम है। तो आज का अपडेट यही था कि आज हमारा हुआ शोल्डर, कुछ हमने बात किया डाइट जो मेरी चल रही है। हाँ, बाय द वे लंच और डिनर दोनों सेम होता है, तो ये दोनों में चेंजेस। कभी कभी मैं चिकन खा लेता हूँ, पिछले 5 दिनों के अंदर में तो शायद एक ही बार खाया था। और मेरी कोशिश यही रहेगी आगे चलकर कि अपना जो प्रोटीन इंटेक है मैं उसको 100 या 120 के आसपास लेकर जा सकूं, बट वो भी एटलीस्ट 30 डेज़ के बाद, या स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं 5-5 ग्राम प्रोटीन हर दिन इंक्रीज़ करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा गोल है अभी का इनिशियल। और ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, एक फिटनेस जर्नी है पूरी बड़ी, तो हम कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। शॉर्टकट्स इन द सेंस आज ये किया कल को कुछ कर दिया, कल पहाड़ ही गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारा फोकस होगा कि स्लोली एंड स्टेडली, जो मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया है वो इस बार मेरी कोशिश रहेगी करने की, कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पर ध्यान दें। एक बार में सारी चीज़ें चेंज कर देने के बजाय एक बार में एक छोटी सी चीज़ पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। एंड देखो, मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्ली यहाँ में कोई नहीं है, मैं अपने से बात कर रहा हूँ, कैमरा से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कभी कोई देखेंगे या कभी नहीं देखें। अपने अपने में थोड़ा सा पागलपन सा लगता है कि कोई अपने से बात कर रहा है, बट अगेन मेरा ये पॉइंट है कि मेरे लिए ये कमिटमेंट की तरह है, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये मेरे बेनिफिट के लिए है। सेकंड, अगर कभी किसी ने देखा तो ये उसके बेनिफिट के लिए भी थोड़ा सा आ सके। यूट्यूब पर बहुत लोग हैं जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। मैं खुद उनको बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, फॉलो इन द सेंस इंस्टाग्राम पे फॉलो या फिर यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड, बट अल्टीमेटली मैं किसी के ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बिकॉज़ हर एक के ट्रेनिंग पैटर्न में कुछ एक पॉइंट होता है जिसको मैं पिक करने की कोशिश करता हूँ, बट अल्टीमेटली सारे पैटर्न को मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि खुद के बॉडी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंड जितनी मिस्टेक्स मैंने किए हैं अभी तक पिछले 12 सालों में, ऑन एंड ऑफ, उनसे मैंने कुछ सीखा है। और एट दी एंड मैंने ये सीखा है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी, और उसको मेंटेन कर पाना। ये मेरा सबसे टफेस्ट चैलेंज होगा, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। बिकॉज़ मुझे कल बॉडी नहीं बनानी, कल मुझे अच्छे पिक्चर्स नहीं लेने, कल मुझे सेलिब्रिटी नहीं बन जाना है, कल मुझे बहुत अच्छा दिखने नहीं लग जाना है। मुझे ज़िंदगी भर फिट रहना है, मुझे ज़िंदगी भर स्ट्रॉन्ग रहना है, और ये जो मेरा डिसिप्लिन है, मेरी कंसिस्टेंसी है, वो ज़िंदगी भर मेंटेन रहे, चाहे मैं 70 साल जीऊँ या 80। ये मेरा अल्टीमेट गोल है, और इसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे और बने रहेंगे ऐसे ही। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, और अपने डाइट पर फोकस ज़रूर करना। मिलते हैं फिर कल ट्यूसडे डे 6 को।